भिलाई चरौदा नगर निगम के 40 वार्डों में से सबसे प्रमुख वार्ड गनियारी में पूरे क्षेत्र के मतदाताओं की नजर है। इस वार्ड में कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे को मैदान में उतारा है। निर्मल कोसरे भिलाई चरौदा नगर निगम महापौर पद के सशक्त दावेदार भी माने जा रहे हैं। इस वजह से ही इस सीट पर सभी की निगाहें हैं। इस वार्ड में विकास के साथ ही बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई और मुद्दे चुनाव के दौरान सामने आए। देखिए बातचीत में ग्रामीणों ने क्या कहा। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? नौहर सिंह पाटिल। पाटिल जी, बताएंगे कि बेसिक समस्या इस गांव की क्या है? बेसिक समस्या क्या है, यहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ और बहुत से जो चीज़ है, जिम नहीं है। बच्चे लोग बोलते हैं कि जिम चाहिए, हर गांव में है, हम लोगों को भी जिम चाहिए ऐसा करके। यहाँ वो जो स्कूल में व्यवस्थित नहीं है ढंग से, अभी जो पढ़ाई चल रहा है उसमें वो शिक्षा की कमी है। गांव में तो बहुत सी समस्या है सर। यहाँ बच्चों का मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, शौचालय नहीं है, और गांव में जैसे लघु उद्योग वगैरह खोलना चाहिए जिससे गांव के महिला या बच्चों को रोजगार मिल सके। ये सब सुविधाएं रहना चाहिए। यहाँ के ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए ऐसा कोई साधन उपलब्ध हो, नगर निगम के द्वारा कराई जाए, वो व्यवस्थाएं यहाँ पे अभी प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हो पाई। जिला अध्यक्ष की भूमिका में कांग्रेस संगठन को एक नई दिशा देने वाले निर्मल कोसरे गनियारी वार्ड में सघन जनसंपर्क कर प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं की कसौटी पर खरे उतरने अपने इस विजन में वह मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे वार्ड क्रमांक 40 से निर्मल कोसरे जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चुनाव वो लड़ रहे हैं और क्या क्या विकास कार्य करेंगे। अपने वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं को लेकर के आप गांव के लोगों के पास में जा रहे हैं और किस तरीके से विकास कार्य होंगे। देखिए, गांव के विकास और उन्नति के लिए सदैव से साथियों के साथ, नवयुवक साथियों के साथ और गाँव वालों के साथ मिलकर लगातार इस विषय में हम लोग प्रयास करते रहे हैं। मेरी प्राथमिकताएँ ये होगी कि सड़क बनाना, नाली बनाना, ये तो होते रहेगा, लेकिन मेरी जो प्रयास है गांव के समुचित विकास के दृष्टिकोण को देखते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे गांव में बने, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके। दूसरी मेरी प्राथमिकता में होगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार संवेदनशील रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर मेरा प्रयास रहेगा। और तीसरा, रोजगार की दिशा में मेरा प्रयास, मैंने इसी सोच और उद्देश्य के साथ जब हमारी सरकार बनी, आप देखे होंगे पूरे नगर निगम क्षेत्र में मात्र 2 जगह गौठान है, एक तो गनियारी गौठान है और दूसरा जरवाया गौठान है। गनियारी का गौठान जिस समय हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हम इस गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलपमेंट करेंगे, ताकि यहाँ महिला स्व सहायता समूहों के साथ साथ यहाँ के जो रोजगार हमारे नौजवान साथी है जो रोजगार की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी उन रोजगार के माध्यम से जोड़ा जा सके। ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। अभी जैसे लगातार भाजपा सरकार का ये आरोप लगते रहा है कि जब से कांग्रेस जो है सत्ता में आई है तब से भिलाई चरौदा, खासकर भिलाई चरौदा नगर निगम क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं ठप सा नज़र आ रहा है। इसको लेकर के क्या करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, आरोप लगाना। मैदान में धरातल में उतर के काम करना उनकी फितरत नहीं रही है, सिर्फ आरोप लगाना उसका काम रहा है। आप भिलाई चरौदा से लगा हुआ ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में आप देखे होंगे, लगातार रमन सिंह के द्वारा 3 बार भूमि पूजन किया गया, लेकिन उसका काम शुरुआत नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद उस ट्रांसपोर्ट नगर का 58 करोड़ रुपए की राशि से काम शुरुआत भी हुई है। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो आज भिलाई 3 को तहसील का दर्जा मिला। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की न केवल घोषणा की अपितु शुरुआत कर दी। हमारी सरकार ने तो मिनी स्टेडियम को भी स्टेडियम के रूप में अपग्रेड कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जब से बनी है, चाहे गरीबों की बात करूं, चाहे मजदूरों की बात करूं, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूं, चाहे किसानों की बात करूं, चाहे महिला स्व सहायता समूहों की बात करूं, चाहे युवाओं की बात करूं, हर दिशा में प्रयास हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप बेबुनियाद है। और हमने देखा है कि भिलाई चरौदा में जो अभी निवर्तमान महापौर जो रही है, नेतृत्व का अभाव देखने को मिला। राशि देने में कोई कोताही नहीं है। भूपेश सरकार ने ही देवबलौदा में जो तालाब का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है वो भी दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। तो आरोप लगाना
निराधार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है, लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। विकास के मुद्दे पे मैं भारतीय जनता पार्टी को आग्रह करता हूं कि विकास के मुद्दे में जिस जगह पे भी हमारे एक साधारण से कार्यकर्ता से भी आमना सामना करना चाहे तो हम लोग तैयार हैं। इस महापौर के रूप में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जैसा निर्णय है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, पार्टी हाईकमान का जो निर्देश होगा, एक पार्षद के रूप में अभी मुझे मौका मिला है, पार्टी का जो निर्देश होगा अक्षर सा पालन होगा। मतदाताओं की मांग और निर्मल कोसरे के चुनावी आश्वासन के बीच 20 दिसंबर को मतदान होने हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि निर्मल कोसरे मतदाताओं के बीच अपनी कितनी छाप छोड़ पाते हैं।